Good afternoon, students. In today's lecture, we are going to learn about an importance of microeconomics. In the last lecture, we have learned about the features of microeconomics, and then before that, we have learned about the scope of microeconomics. Okay, basically from this chapter, 4 marks question are asked either for features or scope and for importance. Before starting with today's topic, let us take a quick review of what we have learned in the past lectures, because we are starting the lecture after 1 month. So I think there is a need for revision. Okay, in this chapter we are learning about the micro and macroeconomics. इस chapter में हम micro और macroeconomics के बारे में पढ़ने वाले हैं. Micro and macroeconomics both are tools, you can say. Okay, economic term micro and macroeconomic is टर्म एज इन टूल इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं, एनालाइज करते हैं व्हाट इकोनॉमिक वेरिएबल्स. ओके, व्हाट आर इकोनॉमिक वेरिएबल्स? इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक डिमांड, सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, आउटपुट, प्रोडक्शन, इनकम, ये सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हमारी इकोनॉमी को चलाते हैं. ओके, देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ लर्निंग अबाउट दिस इकोनॉमिक वेरिएबल्स? हम इस इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें. And the ultimate goal of analyzing this economic variables is economic growth and development, ताकि हम कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकें. ओके, then we have learned about the scope of microeconomics. In scope there are 3 theories, micro and macro दोनों के scope में theories हैं. तो इसमें 3 theories है: theory of factor pricing, theory of product pricing, and theory of economic welfare. Okay, that I have taught you all. Then we have learned about in features of microeconomics. तो features में have learned about कि वो single individual unit के बारे में पढ़ता है. Then microeconomics में हम slicing method use करते हैं. Then partial equilibrium होता है, मतलब बाकी सारे factors को isolate करके वो सिर्फ single individual unit को पढ़ता है. Then we have learned about marginalism principle. Then many more features we have learned. You all can go through it. In today's lecture we will be learning about an importance of microeconomics. Okay, scope मतलब क्या scope हो सकता है microeconomics का हमारे economic variables को पढ़ने में. फीचर्स मतलब उसमें क्या क्या आते हैं. अब इम्पॉर्टेंस मतलब ये कैसे इम्पॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे इम्पॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को पढ़ने में एंड हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस डिटर्मिनेशन. प्राइस डिटर्मिनेशन जो पॉइंट है वो आपको फीचर्स में भी मिलेगा. फीचर्स में भी प्राइस डिटर्मिनेशन इज देयर. देन स्कोप में भी है एंड इम्पॉर्टेंस में भी है. सो प्राइस डिटर्मिनेशन, एंड आई हैव टोल्ड कि माइक्रो इकोनॉमिक बेसिकली इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड फैक्टर. ओके, सो प्राइस डिटर्मिनेशन. देन विल बी लर्निंग अबाउट फ्री मार्केट इकोनॉमी. फ्री मार्केट इकोनॉमी बेसिकली जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होते हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन. ओके, यहाँ पे जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है वो डिसीजन लेगा क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है इंडिविजुअल लेवल पे, बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, देन वी विल बी लर्निंग अबाउट फॉरेन ट्रेड. Then economic model building. This tools, microeconomic tools, they help us to frame the policies, and on the basis of that we build a model for economic growth and development. Then business decision जो investors लेते हैं, जो producers लेते हैं, government के लिए भी useful है. ओके, एंड देन बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स. हमारे वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बेस के लिए माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द second slide. We'll be learning about the one slide in detail. Okay, the first is price determination. ओके, प्राइस डिटरमाइन करते हैं. किसके प्राइस डिटरमाइन होते हैं? कमोडिटीज़ के. कमोडिटीज़ जैसे कि प्रोडक्ट्स हो गए जो बनने के बाद मार्केट में आते हैं, तो उसके प्राइस डिटर्मिनेशन. तो बेसिकली अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो वहाँ पे प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? डिमांड और सप्लाई. एक ऐसे प्राइस पे जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं, उसको उस प्राइस को हम कंसिडर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. तो वो किसकी मदद से होता है? माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. तो माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक एक टूल है जो हमको एक्सप्लेन करता है. क्या एक्सप्लेन करता है? हाउ द प्राइजेज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्राइजेज के प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड. मतलब अलग अलग कमोडिटी के प्राइस कैसे डिसाइड करने हैं, और फैक्टर्स जो हम प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल वो सब लेते हैं, तो उनकी प्राइस, उनके जो रिवॉर्ड्स है वो कैसे डिटरमाइन.
two simple points. First, microeconomic explains how the prices of different products and various factors of productions are determined. You have to remember prices of product and factors of production. Okay, now let us see the second. फ्री मार्केट इकोनॉमी. ओके, अभी फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फ्री मार्केट इकोनॉमी. माइक्रो इकोनॉमी हमको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए क्या? फ्री मार्केट इकोनॉमी. अब फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है? अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर द डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड इज टेकन. मतलब जो फ्री मार्केट है वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा किससे रिलेटेड? प्रोडक्शन से रिलेटेड. ओके, किसका प्रोडक्शन? गुड्स का प्रोडक्शन. और वो कौन लेगा? प्रोड्यूसर लेगा. ओके, सिंगल इंडिविजुअल यूनिट का. तो फ्री मार्केट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जहाँ पे डिसीजन लिया जाता है रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. ओके, और वो कौन लेता है? प्रोड्यूसर लेता है. कौन से लेवल पे लेता है? इंडिविजुअल लेवल. बेसिकली फ्री मार्केट इकोनॉमी ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होते हैं विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन. ओके, एंड तो वही जो डिसीजन है वो लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के हेल्प से. ओके, अभी वो डिसीजन क्या है? फॉर एग्जांपल व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, एक्सेट्रा आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल्स. मतलब एक सिंगल प्रोड्यूसर जो है वो डिसीजन लेगा क्या कि उसको मार्केट में कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस करना है. ओके, और यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, इसलिए इसको बोला है फ्री मार्केट इकोनॉमी. ओके, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी. इन दिस यू हैव टू रिमेंबर 3 पॉइंट्स. द फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए फ्री मार्केट इकोनॉमी. दूसरा, फ्री मार्केट इकोनॉमी है क्या? जनरली फ्री मार्केट इकोनॉमी जनरली ऐसा होता है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन. अभी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में फ्री मार्केट इकोनॉमी ऐसा इकोनॉमी है जहाँ पे डिसीजन लिया जाता है रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. ओके, कौन लेता है? प्रोड्यूसर लेता है. एग्जाम्पल दिया है कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कहाँ पे प्रोड्यूस करना है, आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल. और यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर. देन लेट अस सी द थर्ड पॉइंट, फॉरेन ट्रेड. ओके, फॉरेन ट्रेड बेसिकली क्या होता है? जब भी आप अदर कंट्रीज़ में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड. ओके, अब जब भी आप ट्रेड करते हो तो आप अपने जैसे से फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन करेंसी जो है वो रुपीज़ है और अगर आप यूएस में ट्रेड करें तो वहाँ का डॉलर है. तो आप जब भी ट्रेड करते हो, ट्रेड इन द सेंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अगर आप गुड्स खरीद रहे हो आपको पेमेंट करना है तो वो आप अपनी करेंसी में नहीं करोगे, आपको अपनी करेंसी को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा उनके डॉलर में. ओके, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट. अब फॉरेन ट्रेड में बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग होता है तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट तो यूज़ होता ही है. तो इस एक्सचेंज रेट जो करेंसी उसको डिटरमाइन करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड. अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड होता है तो उसमें बहुत कुछ होता है जैसे कि टैरिफ हो गया. ओके, करेंसी हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, लाइक इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ्स ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी. ओके, अभी एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे टैरिफ का क्या असर होगा? पहले तो टैरिफ क्या है? टैरिफ मतलब जब भी आप बाहर की कंट्री से गुड्स खरीदते हो तो आपको एक ड्यूटी पे करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं टैरिफ. ओके, बेसिकली गवर्नमेंट टैरिफ रेट इंक्रीज करती. क्यों? ताकि हम इंपोर्ट ना कर सकें. गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हम इंपोर्ट करें, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी. ओके, वेयर इज इंटरनेशनल करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी. एट प्रेजेंट वी कैन सी द कंडीशन एग्जिस्ट कि हमारी करेंसी की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू यूएस एंड जापान हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत कम है. ओके, तो हम इंपोर्ट ना कर सके इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? हैवी टैरिफ लगाती है, ड्यूटी. ओके, तो इसकी वजह से इंपोर्ट जो है वो कम हो जाता है. और अगर टैरिफ लगता है तो पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस भी बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा. ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन पर्टिकुलर सिंगल कमोडिटी. टैरिफ का क्या असर होगा? देन डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी. करेंसी को कैसे करेंसी जो है वो कैसे डिटरमाइन होगी? बेसिकली करेंसी डिटर्मिनेशन होता है डिमांड एंड सप्लाई. ओके, अगर कोई भी करेंसी से फॉर एग्जांपल यूएस है, उनके कमोडिटीज़ के डिमांड ज़्यादा है. ओके, जैसे कि शूज़ हो गए, क्लोथिंग हो गए, तो उनकी कमोडिटीज़ के डिमांड ज़्यादा है तो हमको हमारी तो हम इफ़ वी आर परचेसिंग, ओके, वो कमोडिटी हम परचेस करें तो हमको हमारी करेंसी को कन्वर्ट कराना पड़ेगा. तो जहाँ उनका 72 हमारा जहाँ हमारा 72 उनका 1 रुपीज़ है तो हमारे देश से
पैसा ज़्यादा जा रहा है, तो जब हमारे देश से पैसा ज़्यादा जा रहा है तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी। ओके, ये डिटरमाइन कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ओके, देन एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए ऑफ टू कंट्रीज, एंड देन गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कमोडिटी। हम एक कमोडिटी से कितना अर्न कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड करके, वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प्स करता है अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। उसमें सबसे पहला आएगा टैरिफ, देन उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी। डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी आई हैव टोल्ड, डिमांड एंड सप्लाई कैसे डिटरमाइन होती है। अगर इंटरनेशनल करेंसी की डिमांड ज़्यादा है तो उनकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी। इन शॉर्ट, अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी और एक्सपोर्ट करेंगे तो बढ़ेंगे। एट प्रेजेंट इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, इसलिए हमारी करेंसी का वैल्यू जो है वो कम है। ओके, देन एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज। देन फिर गेन, मतलब हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी से कैसे गेन करते हैं। बेसिकली हम ज़्यादा करके एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके हम कितना गेन कर रहे हैं। ओके, देन उसके बाद हम जेम्स वगैरह, गोल्ड्स वगैरह ये सब एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, इंपोर्ट क्या करते हैं, क्रूड ऑयल एंड दैट, एंड जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में जाता है। ओके, नाउ लेट अस सी द अनदर free. Okay, we have done this. Economic model building. Okay, fourth point is economic model building. Now microeconomic helps in understanding various complex economic situation with the help of economic models. मतलब बहुत सारे सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में कॉम्प्लेक्स है, तो उसको कैसे स्टडी किया जाए। माइक्रो इकोनॉमिक जब भी हम एनालाइज करते हैं तो उससे वी कम टू अ सर्टन कंक्लूजन, जिससे हम इकोनॉमिक मॉडल्स बिल्ड करते हैं। एंड जिसकी वजह से अगर कोई इकोनॉमिक वेरिएबल अनफेवरेबल है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहे, नेगेटिव, तो उसको हम इकोनॉमिक मॉडल्स के ज़रिए हम उसको उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन वो हमको मिलता कैसे है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ओके, इट हैज़ मेड द वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजीज, टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है उसने बहुत हेल्प किया है, बहुत सारे हमको कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, जैसे प्राइस, देन उसके प्रोडक्ट फैक्टर डिटरमाइन करने के लिए, देन बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए, बहुत सारे टूल्स डेवलप किए, जिससे हम इकोनॉमिक को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ओके, देन इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ड यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जो मैंने पहले ही बोला, जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है जब हम उनको स्टडी करते हैं, ओके, एनालाइज करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स, माइक्रो इकोनॉमिक की मदद से, तो उसमें जो भी कुछ अगर फेवरेबल है तो ठीक है और उसको इम्प्रूव, लेकिन अगर अनफेवरेबल है तो हम पॉलिसीज़ बनाएंगे, पॉलिसी बना के इकोनॉमिक मॉडल्स करेंगे, जिससे हम उसको और ग्रो कर सकें। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प्स इन मॉडल बिल्डिंग। सो हैव टू रिमेंबर 3 पॉइंट इन दिस। फर्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन जो बेसिकली अनफेवरेबल होता है, और उसको हम समझते हैं, फिर उसके लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज़ निकालते हैं इकोनॉमिक मॉडल्स के हेल्प से। देन इसके बाद जो माइक्रो इकोनॉमिक है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ऐसे बहुत सारे टर्म्स हमको पता चले, टर्मिनोलॉजीज पता चल से, टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। ओके, देन उसके बाद हम इकोनॉमिक मॉडल्स बिल्ड कर सकते हैं आफ्टर एनालाइजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ओके, देन बिजनेस डिसीजंस। Microeconomic theories are useful for businessmen to taking crucial business decision. उसको माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के हेल्प से जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है। उसको कैसे डिसीजन कितना प्रोड्यूस करना है बिना वेस्टेज के, उसको कैसे अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन होते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के हेल्प से वो ले सकता है। दिस डिसीजंस आर रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना उसको खर्चा करना है प्रोडक्शन के लिए, प्राइस ऑफ गुड्स, कितना उसको प्राइस डिसाइड करना है, एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट, एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। ओके, सो बिजनेस डिसीजन कौन लेता है, प्रोड्यूसर लेता है, बिजनेसमैन लेता है, किसकी मदद से, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की मदद से। वो डिसीजन किससे रिलेटेड रहता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड रहता है, प्राइस ऑफ गुड्स से रिलेटेड रहता है, आउटपुट से रहता है, एंड प्रॉफिट से रहता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ओके, नाउ यूजफुल टू गवर्नमेंट। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गवर्नमेंट को भी यूजफुल है। कैसे? इट इज़ यूजफुल टू गवर्नमेंट, इट इज़ यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी, कितना टैक्स कलेक्ट करना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, गवर्नमेंट जो है
वो पब्लिक के लिए खर्चे करते हैं, जैसे कि हमारा रोड हो गया, रेलवे हो गया, डैम हो गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो ये सब पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। एंड प्राइस पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो प्राइस पॉलिसी है वो भी व्हाट विल से is determined with the help of microeconomic analysis. Okay, so it is useful for government in what? Framing taxation policy, how much tax you should collect. Okay, direct and indirect both. Public expenditure policy, कितना खर्चा करना है. Price policy, government also does in production of goods and services, तो उससे कितना price determine करना है, that is done with the help of microeconomic analysis. Okay, now these policies help the government to attain its goal of efficient allocation of resources. अभी ये सब पॉलिसी से गवर्नमेंट क्या करेगी, सही जगह पे सही रिसोर्सेज एलोकेट करेगी, तो इससे क्या होता है, वेस्टेज कम होता है, वेस्टेज कम होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट प्रॉफिट अर्न करती है, गवर्नमेंट प्रॉफिट अर्न करेगी तो इकोनॉमिक वेलफेयर होगा. सो दिस पॉलिसीज हेल्प द गवर्नमेंट टू अटेन इट्स गोल ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब आप अच्छे से एलोकेट कर सके रिसोर्सेज को और प्रमोट कर सके. जब भी आप अच्छे से एलोकेट करोगे तो बेसिकली द एंड रिजल्ट विल बी गुड, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक वेलफेयर होगा सोसाइटी में. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर 2 पॉइंट्स इन दिस. तो गवर्नमेंट को फ्रेम करते इकोनॉमिक पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, कितना पॉलिसी टैक्स कलेक्ट करने, दिस ऑल पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड प्राइस. एंड सेकेंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि गवर्नमेंट, ये जो पॉलिसी हेल्प करती है गवर्नमेंट को अचीव करने के लिए इकोनॉमिक वेलफेयर. ओके, नाउ business okay, this we have done. Seventh and last point, basis of welfare. Okay, welfare मतलब एक ऐसा स्टेज आना इकोनॉमी पे जहाँ पे each and every individual is fully satisfied and full employment, ऐसा welfare बोलते हैं. At present India is in not that situation, but in we analyze that in the coming years, okay, India will achieve that position. Okay, from developing it can also become a developed country. Okay, basis of welfare. Microeconomics explain how the best results can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation. जब भी आप resources को अच्छी तरह से allocate करोगे तो basically वो optimally utilized होगा, मतलब without any wastage. जब भी आप resources को without any wastage allocate करते हो तो उसका जो result आता है वो beneficial रहता है. Sorry, okay. So microeconomic explains how the results can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation. It also studies how taxes affect social welfare. Microeconomic वो ये भी स्टडी करता है कि टैक्स कैसे अफेक्ट करता है सोशल वेलफेयर को. अगर हम ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल से, ओके, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद टैक्स कलेक्ट किया जाता है, तो इफ़ यू आर कलेक्टिंग मोर टैक्स, ओके, तो जो सोशल वेलफेयर है वो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एक जो रेवेन्यू आता है, गवर्नमेंट का इनकम आता है, वो टैक्स बहुत बड़ा सोर्स होता है. तो आप अगर टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करें तो आप सोशल वेलफेयर ज़्यादा कर सकते हो. तो ये भी स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. सो दिस 2 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर. बेसिस फॉर वेलफेयर, माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन करता है हाउ बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन. बेस्ट एलोकेशन, ऑप्टिमम मतलब बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को. और ये भी स्टडी करता है कि टैक्स कैसे अफेक्ट करता है सोशल वेलफेयर. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर. Okay, we have covered 7 points on the till say importance of microeconomics. In the next lecture we'll be learning about macroeconomics. Okay, macroeconomics we'll be learning about meaning, features, same features, important. Okay, same what we have learned for this. Okay, so I hope you all have understood. If you all have any doubt, you all can ask me. You all are free to call me anytime and ask me whatever doubt you all have. Okay, so thank you for today's lecture.